सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। सभी संत समाज और मेरे परम पिता परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर भाव गोपी गीत के लेकर के आई हूँ, जो ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया की याद में गोपियों ने ये गीत गाया था। बहुत ही प्रेम भाव और विरह में गोपियों ने गायन किया था इस गीत का। उसका आज हम भाव समझेंगे कि गोपियाँ क्या कहना चाह रही है। अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। देखिए, गोपियां बिरहा वेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है। इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कणिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो।
हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना की वध है? प्रभु, पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुम्हारे सभी प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो, समस्त शरीर धारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी भी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिसने तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। हे कृष्ण कन्हैया, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कनियां, मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में गायन कर रही है, कह रही है, तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी
उनकी सेवा करती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने कभी संकोच नहीं किया है और हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रख कर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। हे कन्हैया, हे कृष्ण मुरारी, कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही है। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही स्वर्ण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला का कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता होते हैं, सबसे बड़े दाता होते हैं। हे कन्हैया, हे कृष्ण भगवान, हे मेरे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन एवं तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है।
तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रिज से निकलते हो तब ये सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है कन्हैया, हे कृष्णा, हे मुरारी, हे केशव। दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही है और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत करें, हृदय की व्यथा शांत करें। हे नारायण, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, वीर शिरोमणि, तुम्हारा आधार, तुम्हारा अदरा अमृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है और वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर अपना वही अदरा अमृत हमें वितरण करो और पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन विहार करने चले जाते हो तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। जब तुम संध्या के समय लौटते हो और घुंघराले अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखार विंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है, विधाता मूर्ख है। हे प्यारे सुंदर श्याम करुणा सागर, हम अपने पति, पुत्र, भाई,
बंधु, कुल परिवार सभी को त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गीत समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छोड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती रहती थी। तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुक्त होता जा रहा है, अधिकाधिक मुक्त होता जा रहा है। हे कन्हैया, हे केशव, हे माधव, हे मुरली मनोहर, प्यारे, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए ही है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा हुआ है। हमारा हृदय लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे, सर्वथा निर्मूल कर दे। हे केशव, तुम्हारे चरण से भी सुकुमार हैं। हे प्रभु, उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट नहीं लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती है? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। हे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, हमारे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। हम तुम्हारी ही हैं, हम तुम्हारी ही हैं। सभी गोपियां विरह में गायन कर रही है। जो गोपी गीत गाते हैं भाव से, उसका हिंदी में ये अनुवाद है, उसके ये भाव है। कहते हैं, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम।
हृदयं मधुरं गमिनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुमधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादं मधुरम् भक्तयं मधुरं सखयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितमधुरं माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेरी गोपी गीत की जय, राधा रानी सरकार की।